अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल jobstracker.pk। क्या आप इंटरमीडिएट पास हैं और सरकारी नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हैं तो मुबारक हो। पंजाब पुलिस की जानिब से इंटर पास मर्द ख्वातीन के लिए शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है। महाना तनख्वाह 60,000 और इसके साथ साथ आपको दीगर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। जॉब क्या है, इस पे अप्लाई कैसे करना है, ये तमाम डिटेल मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है ताकि आप हर मालूमात के बारे में जान सकें। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हर नई आने वाली जॉब अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अप्लाई करने की तरफ। अप्लाई करने के लिए हम गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएससी, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, और इसको सर्च कर लेंगे। जैसे इसको सर्च करेंगे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रही है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पेज ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट नंबर 925। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके एडवर्टीजमेंट को थॉरली रीड भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट में जो है वो आपको कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो है आपको वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी ही। यहाँ पे हम सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाएंगे। जैसे अप्लाई करेंगे यहाँ हमारे पास एक पेज शो हो रहा है, हम इसको जो है वो एग्री कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जॉब ओपनिंग शो हो रही है। ठीक है, हम यहाँ से पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिख लेंगे डाटा एंट्री, क्योंकि हमारी डाटा एंट्री जॉब है तो हम लिखेंगे अभी हमने डाटा ही लिखा है तो देखिए हमारे पास शो हो रही है। हम इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास यहाँ पे जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो पहले एक नजर जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच। ठीक है, पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच डिपार्टमेंट है। उसके अलावा हमारे पास क्वालिफिकेशन के यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है आईसीएस और एक है बाकी की दूसरी तमाम एफए एफएससी, ठीक है, आईकॉम वगैरह सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सबसे पहले अगर आपने आईसीएस किया हुआ है, आईसीएस और हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हमारे पास जो है वो चाहिए इसके लिए। ठीक है, आईसीएस अगर आपने किया हुआ है तो क्योंकि आपने ऑलरेडी कंप्यूटर पढ़ी हुई है तो आपको फर्दर और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना लाजमी है और उसके साथ साथ आपका जो है वो एक 1 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने आईसीएस किया हो तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो अप्लाई करना है तो आपको जो है वो सबसे इंपॉर्टेंटली एमएस ऑफिस की जो है वो अच्छी जानबूझ होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी एमएस ऑफिस में पर मिनट 45 वर्ड की जो है वो स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एक्सपीरियंस उसने कुछ नहीं, बस वही जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके पास 1 साल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का अगर आपने एफएससी जनरल की हुई। लेकिन अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एज लिमिट है। मेल की एज लिमिट 21 to 30 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी 21 to 30 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 5 ईयर की जो है वो एज रिलैक्सेशन भी है। एलिजिबिलिटी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पंजाब। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान। लेकिन एनीवेयर तो नहीं लिखा है, लेकिन आप जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी पोस्टिंग भी उसी मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर से हैं तो आपकी पोस्टिंग भी लाहौर या उसके आसपास ही होगी। ठीक है, आपको कहीं ज्यादा दूर उठा के नहीं फेंकेंगे। ठीक है, क्लोजिंग डेट की 24 मार्च है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो चलान सबमिट करवाना है जो कि हमारे पास 600 रुपीज का है। उसके बाद यहाँ पे हमने सारा कुछ देख लिया। उसके बाद यहाँ पे हम जो है फर्दर प्रोसीड इसको कर देंगे। ठीक है, फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जी देखिए, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म से पहले हम जो है कुछ दूरी हदायत है उनको पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि कवायद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तीन होने चाहिए, मतलब जो आपने फॉर्म फिल करते हुए इंटर करनी हो बिल्कुल सही होने चाहिए, इसमें किसी किस्म की गलती ना हो। और ताज़ा तीन का मतलब है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर जो अभी आपकी जो लेटेस्ट आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन है आपने वो वाली इंटर करनी है। ठीक है, इसमें किसी भी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। उसके अलावा वालिद का नाम भी जो है बिल्कुल ठीक लिखना है। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन का जो प्रिंट जरूर ले लेना है ताकि जो है वो किसी किस्म की गलती हो तो आप जो है वो एडिट एप्लीकेशन पोर्टल पर एडिट एप्लीकेशन पे जाके उसको ठीक कर सके। उसके बाद है कि डाटा जो है अपना फॉर्म फिल करते हुए आपने सेल नंबर वो वाला लिखना है जो किसी भी और नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो, मतलब जो उसका नेटवर्क की सिम है वो उसी पे हो। ठीक है, ताकि आपको जो है वो मैसेज या कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास आएगी पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में आपको पता है आपका नेम, फादर नेम, ठीक है, और आपका CNIC, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, सारी चीजें जो है वो पूछेगा तो आप इसको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वो जो फॉर्म पेज फिल हो जाएगा, नेक्स्ट मेरे पास आएगा फी पेमेंट। नेक्स्ट मेरे पास पेज पे आपके पास एक चलान फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो चलान फॉर्म का आपने जो डाउनलोड कर लेना है और वो उसका प्रिंट निकलवा के आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में 600 रुपीज की जो फीस सबमिट करानी है। तो जैसे ही आप फीस सबमिट करवा लेंगे तो आपके पास जो है वो एक पेपर पर रसीद आ जाएगी, तो आपने उसकी पिक्चर बना लेनी है। अगर आप बैंक में जाकर नहीं करवाना चाहते तो आप ऑनलाइन इजी पैसा या अपने बैंक अकाउंट के जरिए भी सबमिट करा सकते हैं। अगर उसी तरीके में करवाते हैं तो आपने जो है वो रसीद की डाउनलोड उसको कर लेना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे वो काम पूरा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 3 में हमारे पास इमेजेस अपलोडिंग जो आपने रसीद है आपकी, आपने उसको अपलोड करना है। जैसे अपलोड करेंगे मेरे पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से की है, कब की है आपने, ठीक है, आपका ग्रेड क्या था, इंस्टीट्यूट का, सारा कुछ आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, सर्विस डिटेल आपसे पूछेगा। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी सर्विस डिटेल के, आपने कभी कोई काम वगैरह किया हो तो थोड़ा बहुत आपसे पूछेगा। उसके बाद है एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, आपने एप्लीकेशन को जो है वो फाइनली दोबारा से चेक करके एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर देना है। ठीक है,
यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो वो आपका जो है वो फिल हो जाएगा। करने के लिए आपने क्या करना है, आई कंफर्म दैट आई हैव रीड स्टेप बाय स्टेप कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का आ जाएगा। तो आपने जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे करेंगे आपके पास सारे जो है वो पेजेस ओपन हो जाएंगे, आप उनको जो है वो फिल कर लेना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन ना करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि हमने अप्लाई नहीं करना, हमारा मकसद आपको गाइड करना है। तो इसके अगर हम करें भी तो पर्सनल प्रोफाइल फिल कर सकेंगे। उसके बाद मेरे पास फी पेमेंट का आता है तो वो हमने ऐसी बात नहीं करनी, तो इसलिए जो है वो हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर बहुत आप किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वैसे प्रोसीजर जो है वो आगे बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो जरूर गाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के जो है वो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी अपने ऐसे जानने वाले के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए अहल है। और शेयर जो है वो हमेशा सदका जारी समझ के किया करें ताकि जो है वो सबका भला हो सके। ठीक है, तो इसके साथ हमें जो है वो इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन तरीके से नवाजे। अल्लाह हाफिज़।